हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी मदरहुड सीरीज में। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। आई होप आपने इससे पहले के 2 वीडियोस देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर दी है, आप उसे जरूर देखें। आई होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। ये चैनल आपके पेरेंटहुड जर्नी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस चैनल पे मैं पेरेंटहुड से रिलेटेड कई सारी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। दोस्तों, एक माँ बनने का एहसास बहुत ही खूबसूरत होता है और एक नई माँ को जरूरत होती है अच्छे से देखभाल की, ढेर सारे प्यार की। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नई माँ को किन किन चीजों की जरूरत होती है और क्या वो जरूरी बातें हैं जिसका उसे ख्याल रखना चाहिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज जो एक नई माँ के पास होनी चाहिए वो है सैनिटरी पैड्स। आप अपने पास सैनिटरी पैड्स का एक स्टॉक हमेशा रखें और जो भी साइज आप यूज करते हैं उससे अगर आप एक साइज लार्ज यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इनिशियल डेज में काफी हैवी ब्लीडिंग होती है और ये ब्लीडिंग काफी लंबी चलती है। अराउंड 1 और 1.5 मंथ्स तक ये ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है। तो जरूरी है कि आप सैनिटरी पैड्स के स्टॉक को हमेशा अपने पास रखें। नॉर्मल डिलीवरी में स्टिचेस आपको लगे होते हैं तो उसके क्लीननेस का भी हमें ध्यान देना होता है कि अगर आप हमेशा फ्रीक्वेंटली अपने पैड्स को चेंज करेंगे तो स्टिचेस भी आपके क्लीन रहेंगे। दूसरी चीज आती है कंफर्टेबल क्लोथ्स। तो आप जो भी क्लोथ्स पहने वो कंफर्टेबल होने चाहिए। आपको इसके लिए स्पेशली नए क्लोथ्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम पीरियड में आप जो क्लोथ्स यूज कर रहे थे आप उसको ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि वेट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं डिलीवरी के बाद। मोस्टली जो बेबी का वेट होता है और जो फ्लूइड होता है हमारे अंदर उतना ही वेट लॉस होता है, अराउंड 5 to 6 kgs। तो आप अपने पुराने कपड़ों को भी यूज कर सकते हैं। फीडिंग फ्रेंडली क्लोथ्स आप पहने, जैसे कि फ्रंट ओपन गाउन्स वगैरह आप यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको फीडिंग कराने में काफी ईज रहेगा। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में ये है कि न्यू मॉम को हेड कवर करके रखना होता है, जिससे कि जो बॉडी हीट है उसको हम ट्रैप कर सके और हीलिंग आपकी आसान हो सके। हालांकि वेदर पे भी डिपेंड करता है। अगर काफी हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर है आप जहां पर भी हो तो आपको जरूरी नहीं है कि आप काफी हैवी स्कार्फ वगैरह यूज करो। अगर बहुत नेसेसरी आपको लगता है तो आप कॉटन के स्कार्फ्स या फिर मलमल के कपड़े से अपना हेड को आप कवर कर सकते हो। और अगर विंटर सीजन है तो आप बेझिझक आप वुलन स्कार्फ्स वगैरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आइटम है वो है मैटरनिटी बेल्ट, जिसको हम अपने टमी एरिया पे बांधते हैं। आफ्टर डिलीवरी आप इसको यूज कर सकते हो, चाहे आपका सी सेक्शन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी। सी सेक्शन में जब आपकी स्टिचेस थोड़ी सी हील हो जाए अराउंड 5-6 डेज के बाद आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि कब उसको यूज किया जा सकता है। आप उसको अपने टमी एरिया पे आप बांध सकते हो। इससे आपके स्टमक को सपोर्ट मिलता है, आपके बैक को सपोर्ट मिलता है एक प्रॉपर पोस्चर के लिए। नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी इसको 2-3 दिन के बाद यूज किया जा सकता है, लेकिन इसे यूज करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज होती है एक नई मदर के लिए वो है फीडिंग पिलो। फीडिंग पिलो बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारे फ्रीक्वेंट फीडिंग सेशंस होते हैं। डे एंड नाइट आपको बैठना पड़ता है, बेबी को फीडिंग करानी होती है और अराउंड हर 1.5-2 घंटे के बाद आपको फीडिंग करानी होती है बेबी को। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको एक प्रॉपर पोस्चर मिले, एक प्रॉपर सपोर्ट मिले, ताकि आपको बैक पेन वगैरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आजकल मार्केट में कई सारे फीडिंग पिलो, फीडिंग चेयर अवेलेबल हैं। आप रिसर्च करके कोई भी फीडिंग पिलो या चेयर यूज कर सकते हो। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है, शेयर किया है कि मैंने कोई फीडिंग पिलो परचेस नहीं की थी। मैंने जो नॉर्मल पिलो होती है उसको ही यूज किया था फीडिंग कराने के लिए। एक पिलो मैं अपने लैप पे रखती थी जिसपे अपने बेबी को मैं लिटाती थी और दूसरी पिलो मेरे पैर के नीचे होता था, ताकि हम थोड़ा सा पैर को ऊपर उठा सके और बेबी की पोजीशन थोड़ी सी अपराइट हो। मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक बार कि किस तरह से मैंने अपने बेबी को फीडिंग कराने के लिए पिलोज वगैरह यूज की। तो एक पिलो को मैं इस तरह से अपने लैप पे रखती थी और बेबी को इस पे लिटाती थी, प्लस दूसरा जो पिलो होता था वो मेरे पैर के नीचे इस तरह से मैं लगाती थी सपोर्ट के लिए, जिससे कि बेबी का सर जो होता था थोड़ा सा उठ जाता था, अपराइट पोजीशन में होता था। बेबी को फीडिंग कराते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि उसको कभी भी सीधे ना लेटाएं। उसका सर हमेशा थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए, जिससे कि उसको कभी भी कोलिक या गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। बस दूध कभी कभी होता है अटक जाता है, सरक जाता है, तो वो प्रॉब्लम भी उसको नहीं होगी। न्यू मॉम को रिकवरी के लिए नॉर्मल एक्टिविटीज दोबारा से ठीक से कर पाने के लिए काफी टाइम लगता है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए
अराउंड 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं, वहीं सिजेरियन सेक्शन वाली डिलीवरी के बाद हमें लगभग 3 महीने लग जाते हैं नॉर्मल होने में, नॉर्मल एक्टिविटीज प्रॉपर तरीके से कर पाने में। तो स्टार्टिंग के ये जो 2-3 महीने होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं एक नई माँ के लिए। तो उसको सपोर्ट के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, या तो वो उसकी माँ हो, सासू माँ हो या केयर टेकर हो, कोई भी उसके साथ जरूर रहे, क्योंकि वो जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज है उसको करने में भी एक नई माँ को प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट और केयर की जरूरत होती है। कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, आपको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, फिजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है, साथ ही साथ एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की भी जरूरत होती है, जिससे कि आपको भी रिकवरी में हेल्प मिलती है, साथ ही साथ मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। नेक्स्ट जो जरूरी चीजें हैं एक नई माँ के लिए वो है नर्सिंग ब्रास और नर्सिंग पैड्स। तो जब आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करते हो तो ब्रेस्ट साइज भी थोड़ा सा आपका इंक्रीज होता है, तो जो नॉर्मल ब्रास आप पहनते थे उसे एक साइज बड़ा ब्रा आप यूज कर सकते हो। फीडिंग ब्रास में आपको फीडिंग कराने में काफी ईज रहती है। साथ ही साथ आप अपने साथ नर्सिंग पैड्स भी रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ओवरफ्लो होता है मिल्क, तो किसी भी ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए नर्सिंग पैड्स आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, स्ट्रेच मार्क क्रीम्स या ऑयल आप जरूर यूज करो, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद ज्यादा विजिबल होते हैं, बट आपको स्ट्रेच मार्क क्रीम या फिर ऑयल की जरूरत प्रेगनेंसी टाइम से ही होती है। अगर आप प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग पीरियड से ही क्रीम या ऑयल अपने टमी एरिया पे यूज करना स्टार्ट कर दो तो स्ट्रेच मार्क्स काफी कम रहते हैं और धीरे धीरे वो खत्म भी हो जाते हैं। आप चाहो तो कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो, या फिर मार्केट में जो अदर स्ट्रेच मार्क क्रीम्स आती हैं आप उसको भी यूज कर सकते हो। मैंने बायो ऑयल यूज किया था प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही। इससे जो स्किन होती है वो मॉइस्चराइज होती है काफी, क्योंकि हमारी टमी एरिया की स्किन जो होती है वो काफी स्ट्रेच होती है प्रेगनेंसी टाइम में, इसलिए वो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो जब आप स्किन को मॉइस्चराइज करते हो तो स्ट्रेच मार्क्स पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। एक नई माँ को प्रॉपर मसाज की भी बहुत जरूरी होती है, फुल बॉडी मसाज की। जैसे जैसे आपके स्टिचेस जो है वो हील हो जाए उसके बाद आप प्रॉपर बॉडी मसाज स्टार्ट करवा सकते हो। वो कोई भी कर सकता है, कई लोग स्पेशली बॉडी मसाज कराने के लिए कोई लेडी भी हायर करते हैं, तो इससे आपके नर्वस सिस्टम भी काफी रिलैक्स होते हैं, आपके बॉडी को भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलती है और फ्रेश फील होता है आपको। बॉडी मसाज के लिए आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, सरसों का तेल यूज किया जा सकता है या फिर जो भी ऑयल आप प्रिफर करो आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी स्नैक्स। तो अपने पास आप कुछ हेल्दी स्नैक्स बॉक्सेस जरूर रखें, घर पे बनी हुई चीजें, जैसे कि डिलीवरी के बाद वो गोंद या सोट के लड्डू भी दिए जाते हैं, मतलब हमारे साइड पे तो वो लड्डू खिलाए जाते हैं नई माँ को, दूध दिया जाता है उसमें हल्दी मिला करके, ये सब चीजें होती हैं। प्लस वो लड्डू बहुत टेस्टी लगता है मुझे तो, गोंद या सोट का लड्डू जिसमें कि गोंद सोट और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स करके ग्राइंड करके एक लड्डू बनाया जाता है घी और गुड़ वगैरह डाल करके, तो वो यूज किया जा सकता है एज अ हेल्दी स्नैक। सुबह उठने के बाद आप ड्राई फ्रूट्स जरूर खाएं, ये आपके बॉडी के लिए काफी अच्छा है, न्यूट्रिशन देता है, आपकी बॉडी को रिकवरी में हेल्प करता है ये। और आप रोस्टेड मखाना यूज कर सकते हो, ओट्स के बिस्किट्स भी यूज किए जा सकते हैं हेल्दी स्नैक्स के लिए। और अपनी मेडिसिन का बॉक्स आपके पास हमेशा स्टॉक उसमें जो होता है वो फुल रहना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद भी कई बार डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं आयरन और कैल्शियम कंटिन्यू करने के लिए, साथ ही साथ कई बार मल्टीविटामिन भी खाने को बोला जाता है जैसी आपकी कंडीशन हो, तो उसको भी आप हमेशा अवेलेबल रखें अपने पास। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक मैनुअल ब्रेस्ट पंप भी अपने पास रख सकते हो, खरीद सकते हो। इससे क्या होता है कि कई बार मिल्क सप्लाई में काफी फ्लक्चुएशन होता है, कई बार फीडिंग में हम कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि बेबी ठीक से फीडिंग नहीं कर पा रहा होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ब्रेस्ट में मिल्क को पंप करके बेबी को हम फीडिंग करा सकते हैं। और कई बार ओवर सप्लाई हो जाती है मिल्क की और ब्रेस्ट जो है काफी पेनफुल हो जाता है, ऐसे में ब्रेस्ट पंप काफी यूजफुल रहेगा। आप चाहो तो अपने पास एक फॉर्मूला मिल्क का डब्बा भी रख सकते हो, इन केस अगर कोई इमरजेंसी हुई, मिल्क सप्लाई में कोई प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपको फीडिंग कराने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में अगर आपके पास एक डब्बा रखा हुआ है फॉर्मूला मिल्क का, तो आप उसको अपने बेबी को फीड करा सकते हैं। कई बार ऐसा हो रहा होता है कि कुछ माओ को देर से मिल्क सप्लाई होती है, कई बार एक ब्रेस्ट से मिल्क आ रहा होता है दूसरे से नहीं आ रहा होता है, तो कई सारे ऐसे अलग अलग मदर्स को फेस करनी पड़ती है सिचुएशन।
तो किसी भी इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए अगर हमारे पास पहले से बैकअप प्लान है, फॉर्मूला मिल्क है, तो वो यूज कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। मुझे भी स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई थी फीडिंग में, तो मैंने सिमिलैक का फॉर्मूला मिल्क यूज किया था, जो कि मेरे पीडियाट्रिशियन ने मुझे रिकमेंड किया था। और आजकल कई सारे ब्रांड्स हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो यूज कर सकते हो। और अगर बात हो रही है फॉर्मूला मिल्क की, तो अपने पास आप एक बॉटल भी रख सकते हो, फीडिंग बॉटल भी रख सकते हो। वो आज नहीं तो कल यूज में आने ही वाली है, तो अच्छा रहेगा अगर आपके पास वो भी एक बैकअप के रूप में है। तो अब इस वीडियो को खत्म करने की ओर हम बढ़ रहे हैं, और जो सेकंड लास्ट और मेरे लिए और मुझे लगता है कि हर नई माँ, हर किसी को जो मेमोरीज को कलेक्ट करना चाहता है उसके लिए बहुत जरूरी चीज है, वो है गुड कैमरा, गुड कैमरे वाला मोबाइल फोन। स्पेशली जो फर्स्ट ईयर होता है बेबी का, उसमें जो छोटे छोटे क्यूट क्यूट मोमेंट्स होते हैं, मेमोरीज होती हैं, उसको हम लाइफ टाइम के लिए कैप्चर करके रखना चाहते हैं, ताकि हम उन मोमेंट्स को बार बार जी सके और पुरानी यादों को ताजा करते रहे। तो एक गुड कैमरा होना जरूरी है आपके पास। तो बस अपने हस्बैंड के पीछे पड़ जाइए कि मुझे एक अच्छे क्वालिटी वाला कैमरा चाहिए, फोन चाहिए, क्योंकि ये वो मेमोरीज है जिसको आप, जिसके सहारे आप बार बार अपने बच्चे का बचपन जी सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये थी कुछ चीजें जो नई माँ के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड करने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इस लिस्ट से गायब थी, वो है पेशेंस। आपको ढेर सारे पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं वो काफी क्रिटिकल होते हैं नई माँ के लिए। ये 3 महीने काफी चैलेंजिंग होते हैं। आपका स्लीप रूटीन पूरा उथल पुथल हो जाता है, कई सारे फीडिंग सेशंस होते हैं, आपका खुद का जो बॉडी है वो आपका साथ नहीं दे रही होती कि ठीक से देखभाल करना, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई, कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है, क्या मैं बेबी का ठीक से ध्यान रख पा रही हूँ। ये कई सारी चीजें एक माँ के अंदर चलती रहती है। आपका पूरा टाइम आपके बेबी के लिए होता है। आप एक रूम में, एक घर में पैक हो जाते हो कुछ महीनों के लिए, आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। तो कई बार हम इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरते हैं और लगता है कि मतलब काफी डल फील होता है, काफी इमोशनल फील होता है उस समय। बट यकीन मानिए ये टाइम भी निकल जाएगा। हर माँ इस सिचुएशन से गुजरती है, और बाद में हम इस टाइम को याद करते हैं, उन मोमेंट्स को याद करते हैं, लोगों के सपोर्ट को याद करते हैं, इस प्यारी सी जर्नी को याद करते हैं कि कितने अप्स डाउन्स थे, लेकिन ये जर्नी जो थी बहुत ही प्यारी थी। तो बस धैर्य धैर्य मेरे दोस्त, आपको ढेर सारे पेशेंस की जरूरत है। बस 3-4 महीनों की बात है, फिर धीरे 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 आपकी जो लाइफ है वो ट्रैक पे आने लगती है। बेबी का स्लीपिंग शेड्यूल, फीडिंग शेड्यूल, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, और आप धीरे धीरे बैक टू नॉर्मल लाइफ में आने लगते हो। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और इस वीडियो के एंड में मैं कहना चाहूंगी उन नई माओ को कि आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और जितना हो सकेगा मेरी नॉलेज से, मेरे एक्सपीरियंस से, मैं आपसे जो जो चीजें हैं मदरहुड से रिलेटेड, मेरी जर्नी से रिलेटेड, वो मैं आपसे इस चैनल पे शेयर करूंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और नोटिफिकेशन ऑन रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो।